हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है। घर का कुछ भी काम मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि हर रोज़ घर का काम नहीं दिखाऊंगी ना, कि हर घर का झाड़ू पोछा बर्तन यही सब होता है। ठीक है, कुछ नया बनाऊंगी उस दिन दिखाऊंगी। बट आज जो कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो ये ट्रीटमेंट है, एज ए ट्रीटमेंट होता है, प्रोफेशनल की रेंज होती है। हाँ, ये किन के लिए होता है? जिनको पोज की प्रॉब्लम होती है, जैसे ऐसे पोज हो जाते हैं, पिंपल्स वगैरह बहुत, उनके लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है। तो ये प्रोफेशनल रेंज है। जैसे आप ग्रीन टी करवाते हो, लेमन ट्री वगैरह करवाते हो, ग्रीन एप्पल करवाते हो, बट उससे कोई असर नहीं होता, तो उससे एक लेवल अप है ये। तो काम कर रहे हैं, कस्टमर उधर बैठ चुके हैं, वो बैठ चुके हैं, ठीक है, और हंस रहे हैं। तो ये कस्टमर हंसते ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हंसने वाले कस्टमर भी बहुत आते हैं। तो ये उनमें से एक है। तो देखो प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट हैं। फर्स्ट इसमें फेस वॉश होगा, जहाँ पे आप क्लिनजिंग करते हो वो आपका वो नहीं होगा। सेकंड में इसमें स्क्रबिंग है, बट पीलिंग के उसमें है। और थर्ड में इसमें जो मसाज क्रीम दी हुई है, फिर एक जेल मसाज है, फिर एक क्रीम मसाज दी हुई है, फिर 5 में एक पील ऑफ मार्क्स दिया हुआ है। इस तरीके की ये एक 6 उसकी किट है। तो स्किन दिखा देती हूँ आपको, स्किन कैसी है। ये देखो, ये आप देख सकते हो, इस साइड पूरे सारे पिंपल्स है, और ये पिंपल्स निकलते रहते हैं, निकलते भी हैं और फिर बंद हो जाते हैं और फिर पोज छोड़ जाते हैं। ये स्किन के अंदर ये देखो, इस टाइप के ये पोज है। और बहुत ज़्यादा नोज पे तो बहुत ज़्यादा, बहुत कि इतने ज़्यादा ब्लैक हेड्स बनते हैं। वो क्यों बनते हैं? वो डस्ट होता है उसके कारण। तो ये स्किन है, तो इसके ऊपर ये ट्रीटमेंट जा रहा है। तो आज का फिर सिर्फ पिंपल्स के ऊपर ये ब्लॉग बनाएंगे और पोज के ऊपर बनाएंगे। जो अभी वो होगी वो आपको दिखाते चलेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये प्रोडक्ट देख रहे हो, ये प्रोडक्ट है हमारा कोजिक एसिड वाला, एंटी एक्ने के लिए है। जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्ने निकलते हैं उनके लिए है। एंटी पिंपल्स जेल है, और 7 डेज़ में ये पिंपल्स को बिल्कुल क्लीन कर देता है। और ये देखो, ये पोज के लिए और एक्ने के लिए ये प्रोडक्ट है। तो इसका ट्रीटमेंट आज मैं आपको दिखाऊंगी। ये ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है, नॉर्मल आपको पार्लर में कहीं नहीं मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कस्टमर आ गए हैं तो उनका काम शुरू करते हैं। तो ये देखो, ये स्टार्ट कर दिया है। ये आपका एज ए क्लिनजिंग फेम जो फेस वॉश होता है ना, ये वही है। आप क्लिनजिंग करते हो तो वो क्लिनजिंग नहीं है। तो उसमें क्या है, क्योंकि पिंपल्स वाली स्किन है और पोज भी हैं, तो ऑयल है, डेड सेल्स पहले ही हैं, तो उस कारण इन्होंने एक एज ए फेस वॉश दिया है आपको क्लीन करने के लिए, कि सबसे पहले आप फेस वॉश करो। वैसे मैंने सबसे पहले कॉटन पे लेकर और जो था इनका फेस क्लीन कर दिया था। मैंने एस्ट्रीजेंट के साथ इनका फेस क्लीन किया, और क्लीन करने के बाद आप क्लिनजिंग दोबारा से कर रहे हैं, क्योंकि ये फेयर एंड लवली लगाते हैं। और तो भाई फेयर एंड लवली मत लगाया करो, लगाओ बट स्किन के अकॉर्डिंग लगाओ। तो इसकी आप लगा रहे हैं तो फिर चेंज करेंगे ना, प्रोडक्ट चेंज कर दिए हैं। फेयर एंड लवली का जो बेस होता है वो काफ़ी पाउडर बेस में होता है। अक्सर क्या होता है ना, नॉलेज नहीं होती है और फिर वो काम करते हैं, तो उस कारण फिर स्किन भी हो सकती है। क्योंकि अगर पोज होंगे, अगर मान लो पोज है और वहाँ पे मिट्टी डाल देंगे तो वो भर जाएगा, तो उसे सांस तो आएगी नहीं। सेम काम यही है, ठीक है। और प्रोडक्ट आप जो स्टार्ट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में ये देखो, ये नेचुरल फूलों के उससे बनी हुई है, आप देख सकते हो। इसका कोई लॉस नहीं है, केमिकल नहीं है, ये प्लांट बेस है। जो प्लांट बेस होते हैं ना, वो आपको कभी भी नुकसान प्रोडक्ट नहीं करते हैं। और जो केमिकल बेस होते हैं, जैसे अब आप इस पे देखो, ये केमिकल बेस है, इस पे कहीं पे भी आप ये देखोगे प्लांट बेस नहीं मिलेगा। प्लांट बेस प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। आजकल तो वैसे भी सब कुछ प्लांट बेस ही आ रहा है। और इसका ये देखो, पूरा बताया हुआ है आपको। तो ये चीज़ है, इसमें आपको बताया हुआ है यूज़ करने की। रात को सोने से पहले चेहरे को आपको फेस वॉश करना है, फिर आपको ये ड्रॉप में लेनी है, ड्रॉप में लेके अपने फेस पर लगानी है, और फिर हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल लाइट हाथों से मसाज करके छोड़ देनी है। कोर्स 15 से और 21 दिन का कोर्स है, बिल्कुल क्लीन करने का।
वैसे क्रीम 7 डेज़ में आपके पिंपल्स को आउट कर देगी। बाकी जो है वो आपके न्यू जो पिंपल्स निकलते हैं उनके ऊपर देखेगी। तो आज ये देखो, ये पोज के लिए है और एक्ने के लिए, क्योंकि पिंपल्स बंद हो जाएंगे तो पोज तो रह जाएंगे ना, उसको कंट्रोल करने के लिए ये। और साथ में ब्लैमिश झाइयों को भी ये करेगा, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, एनी प्रॉब्लम के लिए मैंने एक ही चला दिया है। कस्टमर बार बार इतने सारे फेशियल नहीं करवा सकता है, ये सब कुछ एक साथ करवाएगा तो बहुत कॉस्ट बैठ जाएगा और स्किन भी लूज हो जाएगी। तो अब सेकेंड स्टेप की तरफ चल रहे हैं। तो अब स्क्रब ले लिया। स्क्रब जो है वो बिल्कुल जेल बेस्ड में स्क्रबिंग है। स्क्रब लाइट पहले हमने फिर से जेल लगा लिया है, फिर दोबारा से हमने रोज़ वाटर स्प्रे किया है। अब रोज़ वाटर के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो स्क्रब वैसे तो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर हार्ड स्क्रब है वो मत करो, ये तो सॉफ्ट जेल बेस्ड स्क्रब है। तो क्योंकि ब्लैक हेड्स बने हुए हैं नोज़ पर बहुत ज़्यादा, और तो उसको जब तक क्लीन नहीं करूँगी तब तक वो साफ़ होगा नहीं। ये देखो, आप देख सकते हो नोज़ पे कितने सारे ब्लैक हेड्स हैं और वाइट हेड्स हैं, और इनको बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि अगर ब्लैक हेड्स 2 दिन 3 दिन बाद बन जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आप मुझे बताना चाहिए, बताओ क्या करना चाहिए। देखो आपसे पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। मैं अभी बता दूंगी तो नेक्स्ट ब्लॉग देखेगा कौन। ठीक है ना, तो उसके लिए भी छुपा के रखना पड़ेगा नेक्स्ट उसके लिए। तो स्क्रब 5 से 7 मिनट करेंगे, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। और 5 से 7 करने के बाद फिर ये है जो हमने आपको फर्स्ट वो दिया था, उसमें आपको कुछ हल्का फुल्का बेनिफिट लगा था कुछ, कि जैसे क्लीन हुआ हो या ऑयल थोड़ा कंट्रोल हुआ हो या कुछ ऐसा लगा? मुझे कुछ नहीं लगा। देखो क्यों नहीं लगा, देखा इनको कुछ नहीं लगा, क्योंकि बेसिकली जब भी आप ग्रीन टी फेशियल करवाओगे या लेमन ट्री फेशियल करवाओगे या ग्रीन एप्पल करवाओगे, पपाया फेशियल करवाओगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बेसिक फेशियल है, हर कोई जानता है, और बेसिक जो चीज़ होती है वो बेसिक ही काम करती हैं, और जो प्रोफेशनल लेवल की चीज़ है वो हाई लेवल तक काम करती हैं। इनको कुछ नहीं लगा, तो यही चीज़ मैंने इनसे पूछा कि आपको बेनिफिट लगा या नहीं लगा, तो इनको नहीं लगा। तो रीज़न यही है, पहले स्किन को देखते हैं, फिर बताते हैं, फिर काम करते हैं। तो ये स्क्रब हो गया है। तो आप देख सकते हो मशीन निकाल ली है, मशीन से अब पिंपल्स वगैरह वो है वो बिल्कुल क्लीन करते चलेंगे। ये देखो पिंपल्स के लिए है या ब्लैक हेड्स वगैरह उनके लिए ये मशीन है। मशीन का यूज़ करेंगे क्योंकि आज मशीन करनी पड़ेगी, अगर वैसे ठीक नहीं हो रहा है तो। इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो आज इसका ये वाला टूल्स यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखो फिर हमने थर्ड स्टेप कर रहे हैं, जेल कर रहे हैं, और जेल करने के बाद आप जेल को छोड़ेंगे, फिर अपनी मशीन का काम आ जाएगा। हम फिर मशीन से इनको जितने भी पिंपल्स बने हुए हैं इनको फिर बिल्कुल क्लीन करेंगे, ब्लड क्लीन करेंगे। ब्लड क्लीन करने के बाद और फिर जेल को अप्लाई करके 5 से 7 मिनट छोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट कस्टमर भी आ गए हैं, उधर भी अभी काम स्टार्ट करना है, फेशियल करेंगे, वैक्स वगैरह करेंगे। तो इस टाइप ये चल रहा है। तो ये पोज का ही और एक्ने का है। बाद में फीडबैक भी दिखाएंगे, वो फीडबैक नेक्स्ट इंटरव्यू में दिखाएंगे, कितना असर हुआ कितना नहीं हुआ, और नहीं असर हुआ तो वो फेयर एंड लवली का काम है। फिर फेयर एंड लवली बंद करवाएंगे अब, ठीक है। बस ठीक है। तो ये देखो करिश्मा अभी क्रीम की मसाज कर रही है, फिर बाकी मैं मशीन के साथ एक बार फिर डीप तक क्रीम को अप्लाई करूँगी। मशीन अंदर से बिल्कुल क्रीम को डीप तक लेके जाएगी, ताकि जो ये क्रीम है हमारी 4 लेयर तक जाए। और जब 4 लेयर तक क्रीम जाएगी तो जो पोज हैं या पिंपल्स वगैरह हैं वो क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। और साथ में हम जो घर पे हमने प्रोडक्ट दिया वो अप्लाई करेंगे, तो दोनों ही काम बेस्ट जाएगा। इस तरीके से ये ट्रीटमेंट बनाया जा रहा है।
तो 3 डेज़ के बाद फिर फ़ोन पे पूछेंगे कोई नया पिंपल्स है या नहीं है। ब्लैक हेड्स के लिए मैंने इनको बता दिया, घर पे स्टीम लेनी है इनको, और तुलसी के पत्ते से आप स्टीम ले सकते हो या फिर आप लेमन से आप ले सकते हो, वो मैंने इनको सारा बता दिया है। जो छोटी छोटी देखो, कुछ घर से भी आपको हेल्प करनी होती है अपनी, कुछ आप पार्लर से क्लीन करवा। मैंने कभी ऑयलिंग भी नहीं की मेरे बालों की, अब इसकी वजह से खराब हो गई। ये कौन सी कटिंग हो रही है? ये मैं लेयर कट कर रही हूँ। आप सब देख सकते हो गाइस, हमारी दुकान में चश्मे। तो हेलो फ्रेंड्स, अब गुड नाइट हो गई, अब सोने का